नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल काफी तेज है। दरअसल अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। इन दोनों की मुलाकात हुई है, जिसके बाद लगातार जो सियासी अटकलों का दौर है वो महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। जवाब अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर ये मुलाकात किन वजहों से हुई है। क्या कुछ बातचीत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एनएसए अजीत डोभाल के साथ हुई है, जो कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी अभी तक नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें सामने आई हैं जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात को सद्भावना यात्रा बताया जा रहा है। सद्भावना यात्रा मुंबई के राजभवन में हुई है, ये उनकी तरफ से जानकारी सामने आ रही है। और इसी दौरान आपको बता दें, तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। हाथों में गुलदस्ता लिए एनएसए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर यह मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है। आखिर किन वजहों से मुलाकात हुई है ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी हलचल काफी तेज है और उद्धव ठाकरे सरकार जाने के बाद जिस तरीके से सिंधे और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो दरअसल अलग अलग मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे और कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां शामिल थी, यानी एनसीपी, कांग्रेस और साथ ही साथ उद्धव सेना के निशाने पर वो रहे हैं। वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा में बने रहे हैं और इस दौरे को लेकर भी अब लगातार कयासों का दौर शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि मुंबई के राजभवन में ये मुलाकात हुई है और बताया ये जा रहा है कि इस बैठक के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और साथ ही अजीत डोभाल ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन वास्तव में किस मुद्दे पर चर्चा हुई है ये अभी तक गुप्त रखा गया है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो इस तरह से कहीं न कहीं महाराष्ट्र में सियासी हलचल का दौर लगातार जारी है, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव भी होने हैं और बीएमसी चुनावों से पहले एक तरफ उद्धव ठाकरे के लिए कहीं न कहीं पार्टी बचाना मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से सिंधे गुट अलग हो गया और अब सरकार भी बन चुकी है, सिंधे मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। और उसके बाद अब बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे के लिए ये गठबंधन मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है। लेकिन इस बार चूंकि एकनाथ शिंदे ने अपनी राह अलग कर ली है और वहीं बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव एकनाथ शिंदे का गुट लड़ेगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इस बीच जो एक और बड़ी खबर है वो ये है, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं अशोक चौहान, उन्होंने बीते दिनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। खबर ये भी सामने आ रही है कि कुल 10 नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये कयासों का दौर चल रहा है, इस बीच खुद अशोक चौहान की प्रतिक्रिया ही इस पूरे मामले पर सामने आई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ये खबरें ठीक नहीं है, ये खबरें गलत हैं, निराधार हैं। चौहान ने ये भी कहा कि वो आशीष कुलकर्णी के घर गणेश दर्शन के लिए गए थे और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचे थे और इस दौरान केवल 2 मिनट की मुलाकात हुई है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। चौहान अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वो कल महंगाई को लेकर होने वाले मोर्चे में हिस्सा लेंगे। लेकिन दरअसल कयासों का दौर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अशोक चौहान के तेवर बदले हुए बीते कुछ महीनों में नजर आए हैं और इस बात से इनकार करना बेहद मुश्किल है कि अशोक चौहान का बीजेपी नेताओं के साथ अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि 9 और दूसरे विधायकों के साथ विधानसभा में उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सरकार के बहुमत परीक्षण से उन्होंने परहेज किया था, उसमें वो नहीं आए थे। और इसके अलावा चौहान
चौहान जांच के घेरे में भी हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रकांत हंडोरे जैसे कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने एमएलसी चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की थी और उसके चलते अशोक चौहान फिलहाल जांच के घेरे में भी हैं। तो यानी साफ तौर पर बगावत के जो सुर हैं वो कहीं न कहीं बीते कुछ महीनों में नजर आए हैं और यही वजह है कि इस तरीके की सियासी अटकलें लगातार लग रही हैं। और चूंकि ये मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस और अशोक चौहान की, भले ही आशीष कुलकर्णी के आवास पर हुई हो, लेकिन उसके बाद अब कहीं न कहीं कयासों का दौर शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने बीते दिन वर्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो ओएसडी हैं आशीष कुलकर्णी, उनके आवास पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद ही सियासी गलियारों में अटकलें शुरू हो गई थी कि क्या अब अशोक चौहान भी कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। तो ये अटकलें हैं जो फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। मुलाकात किन वजहों से हुई है ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर होने के बाद जो गठबंधन में पार्टियां थीं यानी एनसीपी और कांग्रेस, वो भी कहीं न कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। और सवाल यही है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। चूंकि अशोक चौहान पार्टी के दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ महीनों में उनके बगावती तेवर देखने को मिले हैं, उसके बाद अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि अशोक चौहान जो हैं वो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के बेटे हैं। अशोक चौहान खुद 2008 से 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि जब उनका नाम आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में सामने आया तो पार्टी आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अगर अब वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए कहीं न कहीं बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे और बीजेपी लगातार मिलकर ये कोशिश कर रही हैं कि इस बार उद्धव ठाकरे को बीएमसी की सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। तो वहीं उद्धव ठाकरे भी लगातार चुनावी चाल चल रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि बीएमसी पर कौन कब्जा करता है, लेकिन फिलहाल इस तरीके से सियासी घमासान महाराष्ट्र में जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।